हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। साथियों, रे ऑप्टिक्स अपना स्टार्ट हो चुका था और रे ऑप्टिक्स में प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर था उस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट खत्म कर दिया गया है और डिटेल में पढ़ाया गया है, जिसमें हर एक पार्ट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यानी तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है साथियों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल के बारे में जानने के बाद उसी से रिलेटेड हम बताएंगे सघन माध्यम, विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है, विरल माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दोस्तों, देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है ना भिन्न भिन्न होती है। समझिए, प्रकाश की चाल हम समझा रहे हैं। प्रकाश की चाल में क्या होता है साथियों कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के साथ में। जैसे सबसे पहला लेते हैं हम निर्वात का माध्यम। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में अगर हम बोलें साथियों तो इसमें कितना होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है बच्चों वो अपना होता है कितना, 3 लाख 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और सबसे अधिक इसी में होता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज को याद कर लें। ये एग्जाम में आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसी को मीटर पर सेकंड में जाने दोस्तों तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर चीज है। यहां पे लिखे हैं मीटर पर सेकंड, आप लोग मात्रक नहीं दिख रहा है, यहां पे लिखे हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिखे हैं। ठीक है साथियों, तो ये जो होता है ना मीटर में होता है। अगर हम इसको किलोमीटर में बात करें तो इसी में 1000 से भाग लग जाएगा तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 5 जीरो आ जाएगा 3 पे। ठीक है, तो ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और एक बात और याद रखें साथियों कि सबसे अधिक प्रकाश की जो चाल होती है वो अपना किसमें होता है, निर्वात में ही सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये तो रहा निर्वात में। 1-2 एग्जाम्पल हम और समझाते हैं आपको। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये दोस्तों कि अगर हम जल की बात करें, दूसरा नंबर, अगर हम जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा। तीसरा नंबर आपको बात करें तो कांच की बात करते हैं दोस्तों, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो सीधा 2 लाख होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। बस इस सारे चीजों को आप ध्यान से नोट कर लें, याद रखें, बहुत ही शानदार है। यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि बबुआ बताना जरा कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप फट से याद होगा तो बोल दीजिएगा 2 लाख किलोमीटर होता है सर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बोले तो 1000 से गुना कर दीजिए, 2 × 10⁻8 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड लिख देंगे। यहाँ पे मीटर और यहाँ पे पहले था किलोमीटर, बस इतने सा डिफरेंस है और कुछ चेंज नहीं है। ये उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब आइए दोस्तों, अब जो हम समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन बेसिक सा है
कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी दिशा में परिवर्तन की घटना को बच्चों हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर हुआ? हम इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, लिखते जाएं, हम समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये इसका अभिलंब है। इस प्रकाश को जाना चाहिए था इस प्रकार से सीधा, लेकिन ये सीधा ना जा करके दोस्तों ये थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बस यही चीजें आपको समझना है। ये वाला क्या है बच्चों? ये वाला अपना है पृथक पृष्ठ। पृथक पृष्ठ है। अब ये सर पृथक पृष्ठ क्या है? तो बच्चों पृथक पृष्ठ उसको कहा जाता है जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह होती है। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को हम कहते हैं पृथक पृष्ठ। और इसके जो यहां पे सारा प्रकाश का किरण आके मिला हुआ है, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं साथियों? आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर चीज है? इसको क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब जो है इसको कहा जाता है अभिलंब। इसको क्या कहता है बच्चों? अभिलंब कहा जाता है। ये वाला जो किरण आ रहा है इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। हम इसको इस साइड लिखते हैं, इसका एंगल लिखने में फिर परेशानी नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। चीजें क्लियर हो रहा है? और ये वाला जो किरण है इसको बोलता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। क्लियर हो गया? इसको बोलता है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है मिल करके, उस कोण को हम कहते हैं दोस्तों आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण को आई से सूचित किया जाता है। चीजें समझ रहे हैं? उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला मेरा कोण है, ये वाला जो इसके साथ जो कोण बना रहा था, ये वाला किरण के साथ, इस कोण को हम कहते हैं दोस्तों अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और इस कोण को हम आर से सूचित करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों हम समझाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसका नियम क्या है। ध्यान से समझिए, एक एक चीजें समझाते हैं। तो साथियों प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन समझिए। जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तब उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है चीजें? लिखते जाइए साथ साथ। अब इसके मुख्यतः दो नियम हैं। इसके नियम कितने हैं दोस्तों? दो नियम है। अब ये दो नियम कौन कौन सा है, आइए हम दोनों नियम के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है दोस्तों? आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण। नोट करते जाइए साथियों, हम बार बार बोल रहे हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये बोलता है पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम हुआ ये। अब इसका सेकेंड नियम क्या है सर? तो बच्चों इसका जो सेकेंड नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसको लिखते हैं। देखिए पहला नियम हम बता चुके हैं, सेकेंड नियम बोलता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की छूट गया, आपतन कोण की ज्या, इसके ब्रैकेट में लिखना है साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है।
बस ये चीजें आपको समझनी है साथियों। क्या लिखे आप ध्यान से समझिए। पहला नियम हम बोले, आपतित किरण अपवर्तित किरण वो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या बोले साथियों, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात। अब समझिए, साइन आई ये वाला हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं साइन आई, अनुपात मना बट्टे रे बबुआ, अनुपात मना बट्टे, साइन आर बराबर का अनुपात, क्या लिखा है, का अनुपात एक नियतांक होता है। अब नियतांक बोले तो यहां पे बराबर में नियतांक ही लिख देंगे हम, नियतांक। और ये जो मेरा अपना निकल के आया है ना दोस्तों, ये जो अपना निकल करके आया है, यही अपना हो गया स्नेल का नियम। इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। क्या दोस्तों चीजें समझ में आ रहा है? तो स्नेल का नियम इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्नेल का भी नियम कहा जाता है। दिख रहा है चीजें आप लोग को? इसी ये जो व्यंजक निकला है अपना, इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम। क्लियर चीजें? अगर आपको कोई पूछ दे कि स्नेल का नियम कहते किसको है, तो आप उसको सीधा बोलिएगा इस प्रकार से कि इस नियम के अनुसार, हम लिख लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए स्नेल का नियम भी आपको समझा देते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है समझिए, इन्वर्टेड कॉमा में हम इसे बंद कर दिए, देख लीजिए। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, आपतन कोण की ज्या को साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी को कहा जाता है दोस्तों स्नेल का नियम। क्लियर चीज है दोस्तों? इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम, और इसका जो मैथमेटिकल सूत्र होगा ये वाला हो जाता है। ठीक है, ये इसके नीचे लिख देना है साइन आई बाय साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल पे नए आए सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम इस प्रकार से वीडियो बहुत लाते रहते हैं। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें अपवर्तनांक के बारे में। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।